करते हैं अपन। so today we are going to discuss about CP and CV for different gases। बहुत सारी गैसेस अपन ले सकते हैं। कौन कौन सी गैस ले सकते हैं? मोनोएटॉमिक गैस ले सकते हैं, डायटोमिक गैस ले सकते हैं और ट्राइएटॉमिक गैस ले सकते हैं। ये अपन गैस ले सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस जो होती है, मोनोएटॉमिक गैस, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है। किसका फॉर्मूला? सीवी का फॉर्मूला। सीवी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सीवी का फॉर्मूला आप क्या काम में लोगे? सीवी इज इक्वल्स टू FR/2। ये सीवी का फॉर्मूला है, जिसमें F क्या बताता है? F यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताएगा। F किसको बताएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताएगा। तो F इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता रहा है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो इसको पढ़ेंगे अपन। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? अब यहां पे एक चीज देखें। अब मोनोएटॉमिक गैस जो होती है, डायटोमिक गैस होती है, ट्राइएटॉमिक, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो चलती है ना, वो चलती है कितने टाइप की? ये चलती है 3 टाइप की। ठीक है, एक तो होती है ट्रांसलेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक तो कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और एक होती है क्या? रोटेशनल और बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक कौन सी होती है? एक होती है वाइब्रेशनल। एक वाइब्रेशनल होती है। तो ये कितने टाइप की चलेंगी? 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम चलेंगी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो 3 टाइप की जो चलती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनको अपन पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए कैसे निकालेंगे, डायटोमिक के लिए कैसे निकालोगे, ट्राइएटॉमिक के लिए कैसे निकालोगे। अब मोनोएटॉमिक गैस में कौन सी आती है? जैसे मोनोएटॉमिक गैस की बात करें, मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब जिसमें एक ही एटम होगा, उसको बोलेंगे अपन मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप। जैसे आप लोग इसमें हीलियम ले लो और क्या ले लो? जिनॉन ले लो, ऑर्गन ले लो। ये सब क्या है? ये मोनोएटॉमिक है। ये मतलब हीलियम और क्या ले लो? ऑर्गन ले लो। ये मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक क्यों है ये? क्योंकि इनमें एटम कितना है? एक ही एटम है, और एक एटम है तो क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक गैस है। तो ये मोनोएटॉमिक गैस है। ये मोनोएटॉमिक जो गैस होती हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स चलेगा। कितना चलता है इनके लिए? इनके लिए जो चलता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अपन जो बोलेंगे मोनोएटॉमिक गैस, इनके लिए F कितना होता है? F जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है? F3। ठीक है, F3 होगा। तो अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करूंगा CV की, तो CV कितना हो जाएगा? CV कितना हो जाएगा बताओ? CV हो जाएगा F3 है तो यहां पर 3 पुट कर दोगे, तो CV की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3R/2। तो ये 3R/2 जो आ रही है वो किसके लिए आ रही है? ये मोनोएटॉमिक के लिए आ रही है। ठीक है, अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि CP निकालो, क्या निकालो? CP, तो CP कैसे निकालोगे? इसके लिए एक रिलेशन होता है, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। एक रिलेशन होता है। ठीक है, इस रिलेशन को भी देखना है अपन को कि ये रिलेशन जो है CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R कैसे आएगा। CP बताई थी मैंने कल, क्या होती है? CPN बोल सकते हो इसको, CPN। ठीक है, इसको CBN बोल सकते हो। तो ये भी ये होगा। ये CPN क्या है? CPN को बताया था कल। क्या बोला था? बोलो। CPN को क्या बोला था? इसको बोला था मोलर हीट कैपेसिटी। और क्या बोला था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बोला था अपन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये बताया था। ऐसे मैंने वो बताया था, सॉरी, ये कांस्टेंट प्रेशर आएगा। जब PR है तो कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये तो ये बात थी। अब ऐसे मैंने बताया था CVN बताया था। CVN इसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी और क्या बोलेंगे?
एट कांस्टेंट और क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली होगी और ये क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली, ये बताया था। और इनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा Cp इज टू Cv प्लस आर, शॉर्ट में बोल सकते हो। तो ये इनमें रिलेशन है। अगर मान लो Cv की वैल्यू कितनी आई, ये आई 3r/2 आई, तो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cp की वैल्यू, तो Cp इज टू हो जाएगा क्या 3r/2 और प्लस r, इसको सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 5r/2। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, Cp निकाल सकते हो। ये सारे जो कैलकुलेशन बताई है मैंने किसके लिए बताई है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताई है। ठीक है, इसको ऐसे करना, वीडियो से ले लेना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कोशिश किया करो। चलो नेक्स्ट जो आगे बात करें अपन, इसके बाद मोनो एटॉमिक के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर डायएटॉमिक के लिए बात करें, डायएटॉमिक गैस में कौन आएगा, डायएटॉमिक गैस में जैसे O2 डायएटॉमिक गैस है, O2 क्या है, डायएटॉमिक गैस, Cl2 क्या है, डायएटॉमिक गैस। अगर O2 Cl2 ये जो डायएटॉमिक गैस हैं, इनके लिए Cp और Cv निकालें तो क्या है इनके लिए Cp और Cv। देखो Cv आपको निकालना है, पहले तो आप सबसे पहले इनके लिए कैलकुलेट करो डायएटॉमिक गैस के लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अपन बोलेंगे वो बोल देंगे कितना, F इज टू 5। इसके लिए याद रखना है कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे। ठीक है, अगर F5 हो गया तो Cv कितना आ जाएगा, Cv इज होता है FR/2, तो FR/2 हो जाएगा, तो फिर क्या बोलेंगे, ये बोल देंगे अपन 5R/2। तो ये आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ Cv की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसके लिए आया है ये आया है डायएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस में ये गैस आती। अब आ जाओ इसके बाद Cv के बाद Cp पे आ जाओ, तो Cp कैसे निकालेंगे, Cp इज टू Cv और क्या लिखेंगे, प्लस R लिखेंगे। अब Cv कितना है 5R/2 और प्लस R, तो कितना हो जाएगा 7R/2। ठीक है, 7R/2 हो गया। तो ये अपन ने निकाल लिया डायएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद, डायएटॉमिक गैस के लिए आपने ये निकाला। ऐसे ही आपसे पूछा जाए ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, डायएटॉमिक गैस के लिए Cv निकाल लिया, Cp निकाल लिया। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए कि Cp और Cv का रेशियो क्या होगा, तो एक चीज अपन बोलते हैं गामा। गामा क्या होता है एक्चुअली में, गामा इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलेंगे, पॉइजन रेशियो, ये अपन इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, इसको बोलेंगे। और ये होता क्या है, ये होता है Cp और क्या Cv का रेशियो। किसका रेशियो, Cp और Cv का रेशियो। अब Cp कितना है इसके लिए बताओ, Cp जो है इसके लिए 7R/2 है, और ये कितना है बताओ इसके लिए 5R/2 है। तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 1.4। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक के गैस के लिए गामा कितना होगा, तो डायएटॉमिक के लिए तो कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1.4। अगर मोनोएटॉमिक के लिए कैलकुलेट करें तो फॉर मोनोएटॉमिक के लिए क्या आएगा बताओ, मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करेंगे तो गामा कितना आएगा बताओ, गामा कितना आएगा। मोनोएटॉमिक के लिए Cp कितना था, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp कितना था, ये था 5R/2। ठीक है, और Cv कितना था, Cv 3R/2। ठीक है, ये चला गया ऊपर, तो ये R से R कैंसिल, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो गामा आएगा 1.66। ठीक है, तो अब डायएटॉमिक के लिए ज्यादा रहे गामा या फिर मोनोएटॉमिक के लिए ज्यादा रहे,
डायटोमिक के लिए नहीं, मोनोएटोमिक के लिए। ठीक है, तो गामा ऑर्डर जो लिखते हैं अपन, गामा ऑर्डर, वो क्या लिखते हैं, गामा ऑर्डर मोनोएटोमिक का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर डायएटोमिक का लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, ट्राई एटोमिक गैस का लिखते हैं। तो ये गामा का ऑर्डर याद रखना है। तो गामा का ऑर्डर अपन ये लिखते हैं। आगे बात समझ में, गामा के लिए गामा का ऑर्डर याद रहेगा। अब देखो ट्राइएटोमिक जो गैस है, ट्राइएटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक जो गैस होती है उसकी अगर मैं बात करता हूं, ये तो एक ऑर्डर हो गया जो आपको याद रखते हैं। अगर ट्राइएटोमिक गैस की बात करते हैं, ट्राइएटोमिक गैस, तो ट्राइएटोमिक गैस के केस में आपको एफ याद रखना है। क्या याद रखना है, एफ। ट्राइएटोमिक जो गैस होती है ना, वो कितने टाइप की चलेगी, ट्राइएटोमिक गैस वो चलती है दो टाइप की। कौन कौन सी चलती है, एक तो होती है लीनियर और एक होती है कौन सी, नॉन लीनियर। तो एक तो लीनियर ट्राइएटोमिक गैस होती है, लीनियर, और एक क्या होती है, नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। यहां पर आप रखो C डबल बॉन्ड O और E डबल बॉन्ड O। ये वाली जो गैस है CO2 जिसको बोलते हैं अपन, ये कैसी है, लीनियर। ठीक है, लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है, देखो। और ट्राइएटोमिक क्यों बोल रहे हैं इसको, ट्राइएटोमिक बताओ। ट्राइएटोमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एटम इसमें 1, 2 और 3 एटम है, तो इसलिए ट्राइएटोमिक बोल रहे हैं। तो लीनियर जो गैस होती है ना, लीनियर गैस, इनके लिए F जो होता है, F वो कितना होता है, 5। कितना होगा इनके लिए, F 5 होगा। अगर इनके लिए F 5 हो जाएगा, तो ये बताओ इनके लिए F 5 हो जाएगा, तो वो Cp की वैल्यू क्या होगी, Cv की वैल्यू क्या होगी, और गामा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। Cv की वैल्यू क्या होगी बताओ, अगर F 5 है तो बताओ। वही होगी जो डायटोमिक के लिए थी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 5r/2। ठीक है, और Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7r/2। और गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4, ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर की बात करता हूं, नॉन लीनियर गैस की बात करूंगा, तो नॉन लीनियर गैस में कौन आएगा, नॉन लीनियर गैस, नॉन लीनियर गैस जो होती है उसमें जो आता है वो आता है CO2, सॉरी SO2। नॉन लीनियर गैस में कौन आएगा, SO2। SO2 ऐसा होता है, SO2। ये SO2 में सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर कौन से उसमें आता है, सल्फर 16 ग्रुप में आता है। तो 16 ग्रुप में होगा तो आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 2 ये। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। अब अपन देखें यहां पर 6 ही हो गए, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, सीधी। लीनियर का मतलब सीधी एकदम, वो नहीं है, बल्कि थोड़ी सी बेंट हो गई। तो बेंट शेप है इसकी, लीनियर नहीं है। तो अब लीनियर नहीं है तो ये कैसी गैस हो गई, नॉन लीनियर गैस। अब नॉन लीनियर गैस के लिए तुमको F याद रखना है। F क्या होता है, F6 होता है। कितना होगा, F6। अगर F6 हो गया तो बता दो CV क्या हो जाएगा, CV बता दो क्या हो जाएगा, CV इक्वल्स टू क्या होता है, FR/2। तो क्या आ जाएगा, 6R/2। 6R/2 का मतलब 3R। CV 3R हो गया। ठीक है, और CP क्या होगा, CP क्या हो जाएगा, 3R + R कितना हो जाएगा, 4R। ठीक है, और बता दो, और गामा बता दो, गामा क्या होगा, गामा इक्वल्स टू होगा 4R/3R। तो कितना आ जाएगा, 1.33, ये आ गया। तो बताओ मोनो एटॉमिक के लिए याद रखोगे गामा क्या आया, गामा मोनो एटॉमिक के लिए कितना आया, 1.66। गामा डायएटॉमिक के लिए कितना आया, 1.4।
ठीक है। और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या आया, ये आया 1.33। और ये भी किसके लिए आया, नॉन लीनियर गैस के लिए, नॉन लीनियर गैस, इसके लिए अपन ने देखा, ठीक है, इसके लिए आया। तो इस तरीके से किसका गांव बड़ा होगा बताओ, मोनो एटॉमिक के, ठीक है, ये अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने सीपी और सीवी बताए डिफरेंट गैसेस के लिए। अब इनके लिए रिलेशन कैसे दोगे, सीपी सीवी के बीच में रिलेशन जो अपन ने ये निकाला है ना, कौन सा, अपन ने जो अपनी इक्वेशन लिखी सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये रिलेशन कैसा है, इसको मैं प्रूव करूंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। तो यही बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग डालने अपन मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। देखो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मेयर्स इक्वेशन बोल सकते हो आप, इक्वेशन बोल सकते हो, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, तो सुनना, एक अपन ने इक्वेशन लिखी थी, याद करो, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी थी। कैसे लिखा था बताओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और प्लस में क्या लिखा था, डेल्टा एन जी और आर टी लिखा था, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा आपने इसके लिए आगे लगाया है, डेल्टा इसके आगे लगाया है, ठीक है। तो एक काम करो कि यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा यू और प्लस एन और आर, और क्या लिखोगे, डेल्टा टी, ये लिख सकते हो भाई। डेल्टा जो है ना, वो आप जो है टी के आगे भी लगा सकते हो। यहां पर किसके आगे लगाया हुआ है, एन के आगे लगाया हुआ है, टी के आगे भी लगा सकते हो। अगर टी के आगे लगाओगे तो डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हो इसको। अब बताओ डेल्टा एच को क्या लिखोगे, डेल्टा एच को देखो, मैंने इक्वेशन दी थी, ये बताया था आपको कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी, ठीक है। इस सॉरी ये मोलर आपको ये बताया था मैंने, सी पी और एन ये बताया था, ठीक है, सी पी एन। एक इक्वेशन और दी थी ना, ये इक्वेशन और बताई थी ना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन और सी पी एन और इनटू में क्या, डेल्टा टी, ये बताया था ना, ये बताया था। तो इससे जो है आप सीधी वैल्यू पुट कर दो, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दो। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर बताया था, ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताया होगा, तो ये बताया था मैंने। तो यहां से ये उठाओ, और एक इक्वेशन ये दी थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएन और इनटू में क्या लिखा था, डेल्टा टी, ठीक है, ये लिखा था। अब इसकी इक्वेशन यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एन और क्या लिखोगे, सी पी एन और क्या लिखोगे, इनटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दोगे, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सी वी, और ये एन इनटू में क्या लिख दोगे, डेल्टा टी, और प्लस एन आर इनटू में क्या लिख दोगे, डेल्टा टी, ठीक है, ये लिख दोगे। अब क्या करोगे बताओ, कॉमन ले लो, आप कुछ मत करो, यहां से कॉमन ले लो, क्या ले लो, एन और इनटू में क्या ले लो, डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, सीवी, और प्लस में क्या बचेगा, सीवी प्लस आर, ये बचेगा, और इधर क्या बचेगा, एन सीपीएन और इनटू में क्या लिख दोगे, डेल्टा टी, ये आ गया, बोलो। अब क्या करोगे, अब काट दोगे, एन से एन कैंसिल और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो रिलेशन आ गया सीपीएन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सीवीएन, ठीक है, और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में लिख दोगे आर, ये रिलेशन आ गया। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है, इसी को बोलेंगे मेयर्स इक्वेशन, ठीक है, ये चीज याद रखनी।